वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। एनिमेस की बैठकी में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मानसून के बारे में। व्हाट इज द मानसून, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मानसून। आखिर मानसून जो आती है उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है और क्यों आती है। वी नो द रीजन बिहाइंड इट, सो लेट्स डिस्कस इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भारत में जून में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है तब यहाँ पे निम्न दाब का कंडीशन पैदा होता है। निम्न दाब बोले तो लो प्रेशर बेल्ट। जब निम्न दाब में क्या होता है कि गर्म हवा जो पैदा होती है, वो गर्म हवा में ये नेचर होता है कि वो ऊपर की तरफ उठता है। जब वो ऊपर की तरफ उठेगा और बाहर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे एक खाली स्पेस सा बन जाता है, जो कि हाई प्रेशर बेल्ट यानी कि उच्च वायु दाब वाले हवा को इन्वाइट करता है। उच्च वायु दाब होता कहाँ है? जितने भी सागरीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे न टेम्परेचर ज़्यादा हो पाता है न कम हो पाता है। इसी कारण है क्या, समुद्र का जल धूप की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म होता नहीं है, वहाँ लो प्रेशर बेल्ट बन नहीं पाता है। वहाँ मैक्सिमम टाइम हाई प्रेशर बेल्ट बना रहता है, जिसे हम लोग उच्च वायु दाब करते हैं। और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी, जिसे हम लोग आर्द्रता कहते हैं, वो उसमें इन्वॉल्व रहता है, उस वायु में, उस एयर में। जब यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट बनता है, यानी कि जगह मान लिया जाए कि सपोज भारत है, हमारे लेफ्ट साइड में अरब सागर है और राइट साइड में अरब सागर है और लेफ्ट साइड में हमारा बे ऑफ बंगाल है, तो यानी टोटल सागरीय क्षेत्र ही है। तो होता यूं है कि जब हमारा जो बीच का पोर्शन है, जून तक में टेम्परेचर भारत की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण कि यहाँ का तापमान बढ़ जाता है और हवा गर्म हो जाती है। जब हवा गर्म हो जाती है तो बाहर की तरफ निकल जाती है, ऊपर चली जाती है। तब जाकर यहाँ हमारा अरब सागर से और इधर बे ऑफ बंगाल से जो सागरीय क्षेत्र है, वहाँ का उच्च वायु दाब होता है, यानी कि वहाँ हाई टेम्परेचर बेल्ट रहता है, हाई प्रेशर बेल्ट रहता है। तो वहाँ से हवा भारत की ओर आगमन करती है, पूरी की पूरी ह्यूमिडिटी अपने साथ आर्द्रता लेते हुए आती है। जब इधर आती है तो और बारिश में करवाने में पर्वत का एक अहम रोल होता है। तो वो जब हवा उसके साथ आती है और जाके पर्वत से टकराती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाउड जो आपस में मिक्स मैच होती है और बारिश टकराने के बाद वहाँ बारिश होती है। अब समझ, यहाँ तो हो गई बेस, मैंने आपका बनाया। अब मैं बताता हूँ कि भारत में वर्षा कैसे होती है। आप देख रहे होंगे कि वी साइड का भारत का जो शेप है, नीचे में आकर ऐसे वी साइड टाइप का हो जाता है और नीचे श्रीलंका है। इधर अरब सागर है, इधर बे ऑफ बंगाल। अरब सागर से जो हवा चली वो इस साइड से होते हुए यहाँ पे कोई रुकावट नहीं आ पाता है। वजह, रुकावट इसलिए नहीं आ पाता है क्योंकि इधर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। आप देखेंगे अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद और वहाँ पे नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद आप जब जाएंगे तो पश्चिमी घाट है, जिसके कारण कि हवा जब बादल वहाँ से टकराती है तो हमारे पश्चिमी घाट यानी मालाबार तट के क्षेत्र में बारिश होती है। जो हवा वहाँ से आगे बढ़ती है, बीच में उसे अरावली पर्वत मिलती है, जो कि राजस्थान में। वो ऐसा हो जाता है कि अरावली पर्वत और जो हवा यहाँ से चल रही है वो आपस में पैरेलल हो जाते हैं, इसे कारण वो टकरा नहीं पाती है और बारिश होता नहीं। तो वो पैरेलल होते हुए सीधे कहाँ पहुँच जाती है, तो हमारा उत्तराखंड में पहुँच जाती है। वहाँ पे ढेर सारा बारिश करवाती है, ठीक है। और उसी का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हमारा दिल्ली के रायसीना पहाड़ी जो है, दिल्ली में जो रायसीना पहाड़ी है, उससे टकराकर कुछ बारिश वहाँ भी होती है। लेकिन मैक्सिमम हवा जो है, जो बादल जो है, वो उत्तराखंड की तरफ चला जाता है और उत्तराखंड के आसपास बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, जिससे टकराकर वहाँ तेज बारिश हो जाती है। और इतना ऊंचा हिमालय क्योंकि है बगल में, तो वहाँ से टकराने ढेर सारा बादल जमा हो जाता है और इतना ज़्यादा घना हो जाता है कि बादल फटने जैसी घटना पैदा हो जाती है। ये तो हो गया हमारा अरब सागर की तरफ से। अब कुछ हवा नीचे से डाइवर्ट होकर हमारे बे ऑफ बंगाल की तरफ से जाती है। बे ऑफ बंगाल की तरफ से जो हवा जाती है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है, वो जब जाती है तो वहाँ मैक्सिमम भारत में मैक्सिमम क्षेत्र में बारिश वही करवाती है। तो वो सीधे सीधी जाती है। उसके बाद इधर पश्चिम बंगाल साइड सुंदरबन का इलाका जो है, वहाँ पे जाके चिरापुंजी के पास जाके वो टकराती है। टकराने के बाद वहाँ ढेर सारा बारिश करवाने के बाद, मासिनराम में आप जान ही रहे हैं कितना ज़्यादा बारिश होता है। वहाँ से टकराने के बाद जब वो बादल डाइवर्ट होता है तो वो बिहार झारखंड होते हुए निकलता है। बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी जो है, वहाँ जाके वो टकराती है और बिहार में बारिश करवाती है। और उधर फिर झारखंड होते हुए वो दिल्ली की ओर प्रस्थान करती है। दिल्ली में जाके
फिर जाके वो रायसीना पहाड़ी से टकराकर वहाँ भी बारिश कराती है। और वहाँ बारिश करने के बाद छिटपुट थोड़ा बहुत जो बच जा रहा है वो हमारा पंजाब की ओर चला जाता है। यहाँ तक होप करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। फिर जब पंजाब में जो रुका हुआ बारिश है उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। अब देखते हैं कि इधर से जो बारिश होते हुए जो जा रही है वो पंजाब में जाकर रुकी है, तो मैक्सिमम एरिया हमारा इधर से कंप्लीट हो गया। अब यहाँ जो मानसून है दक्षिणी पश्चिम मानसून, ये जून से लेके पूरा सितंबर लगा देता है इतना सर्कुलेशन कंप्लीट करने में। अब सितंबर के बाद अब हम लोग जाते हैं लौटती हुई मानसून, जो कि उत्तर पूर्वी मानसून हमें जिसे कहते हैं। वहाँ जो हवा, जो बादल वहां पर रुकी हुई जो मानसून पंजाब में जाके रुकी हुई है वो फिर रिटर्न होती है। क्यों? तब तक होता क्या है कि सितंबर तक सूर्य हमारा कर्क रेखा पे चला जाता है। कर्क रेखा का मतलब क्या हो गया कि वो, अब जब मैप देखेंगे वो भारत के बीचों बीच कर्क रेखा जाती है और वो जाकर हमारे साउथ पोर्शन में गर्मी पैदा करती है। गर्मी पैदा करने के बाद वहां पे क्या बन गया? निम्न वायु दाब बन गया, यानी कि लो प्रेशर बेल्ट बन गया। जब लो प्रेशर बेल्ट बन गया तो पंजाब में जो मानसून रुकी हुई है वो फिर वापस होती है। वही वापस होते समय झारखंड में जो पहाड़ी है जिसे हम लोग राजमहल की पहाड़ी करते हैं, वो साहिबगंज के पास है, उससे थोड़ा बहुत टकरा कर झिलमिल बिहार और झारखंड में लौटते हुए मानसून से, जो कि हमारा सितंबर से लेकर नवंबर तक का जो सीजन है उसमें आकर रिमझिम थोड़ी बहुत बारिश करवाती है। जो कि हमारा आप देख रहे होंगे कि जनवरी फरवरी में कभी कदाल हो जाता है बारिश। फिर वहां से जब रिटर्न आती है फिर वो टकराते हुए वो फिर तमिलनाडु, गारो खासी, तमिलनाडु जो है वहां पे आती है। अब बीच में उड़ीसा पड़ता है। उड़ीसा पड़ने के बाद गारो खासी से होते हुए उड़ीसा पे पहुंचती है। उड़ीसा के पास वहां के उड़ीसा में किसी पहाड़ से या किसी से टकरा नहीं सकती, इसके कारण कि वहां तेज तूफान आता है। उड़ीसा समुद्र के पास है और वहां पे लो प्रेशर बेल्ट बना हुआ है, उधर से मानसून यानी हवा जा रही है, लेकिन कोई रुकावट पैदा नहीं होने के कारण वहां से सीधे चली जाती है और तूफान का रूप लेते हुए वो आगे बढ़ती है। आगे जब आप बढ़ेंगे तो आंध्र प्रदेश आता है। आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे कि थोड़ा सा कट है वहां पे नीचे में, जिसके कारण कि समुद्र के पास आती है और समुद्र से थोड़ी सी हवा नमी ले लेती है, जिससे कारण कि लौटते हुए मानसून से आंध्र प्रदेश में तूफान के साथ साथ बारिश भी थोड़ी बहुत होती है। यही फिर जाकर तमिलनाडु में बहुत ज्यादा विस्तार ले लेती है। तो लौटते हुए मानसून से सबसे पहले बारिश कहाँ होती है अगर कहा जाता है तो वो तमिलनाडु है। तो ये उत्तर पूर्वी मानसून का कमाल है, जिसे हम लोग रिट्रीट ऑफ मानसून भी कहते हैं। तो ये है पूरी प्रक्रिया मानसून की। होप करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। और अभी मानसून हाल फिलहाल बिहार में दस्तक दिया है और मानसून एक तरह से हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि वाटर लेवल जो है हमारा इसी से मेंटेन होते रहता है। और क्योंकि एक कहावत भी है, जल ही जीवन है, जल नहीं रहेगा तो जीवन नहीं रहेगा, सेव वाटर। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चर्चा के साथ, अगले बैठकी में। तब तक के लिए थैंक्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।